जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, हमारी जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। थोड़ी शॉर्ट रीडिंग होगी पर आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फिर इस रीडिंग के बाद दिवाली के बाद रीडिंग होगी, है ना? तो आपको लंबी सी गहरी श्वास लेनी है और एक नंबर अपनी इंट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए चूज करना है, एक नंबर। और आपको ये देखना है, इस रीडिंग में हम बताएंगे, वैसे तो देखो ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है? कुछ लोगों से मैच करेगी, कुछ लोगों से नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे व्यक्ति थे और पूर्व जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी। आपको पता है, इंसान को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, कि क्या करना है पुरानी बातों को खोद कर या फिर क्या करना है पूर्व जन्म को जानकर। पूर्व जन्म की बहुत सारी घटनाओं के कारण ही हमारे जीवन में इस वाले जन्म में जो होता है ना, वो सब, उसका जुड़ाव, उसका कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से होता है। अगर इस जन्म में कुछ हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है चीजें। कहते हैं ना कि प्रारब्ध, प्रारब्ध कैसे बनता है? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हमारा प्रारब्ध बनता है ना? तो इस वजह से हम आपको बताएंगे कि पूर्व जन्म में क्या था और इस जन्म का तो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं। थोड़ी शॉर्ट रीडिंग है, वरना हम डिटेल में बताते कि इस जन्म में क्या है और आगे क्या होगा, फिर कभी बताएंगे। और एक बात, हमारी सोच, हमारा जीवन, सब, हर एक चीज को देखते हुए आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट करिए कि हम किन टॉपिक्स पे रीडिंग करें। ऐसा कुछ मत करने के लिए कहिएगा जिससे हमें भी अच्छा महसूस ना हो और हमारा हिमालय शर्मसार हो, ठीक है? क्योंकि हम एक हिमालय के साधक हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए रीडिंग करनी पड़ेगी हमें। तो हमें स्पिरिचुअल टॉपिक, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट करिएगा, तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा उन पर रीडिंग करने में, ठीक है? लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक नंबर चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। हाँ, और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दिवाली के बाद ही हम अब करेंगे, आप बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग की। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है? चलिए रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान से करते हैं, जिससे आप भी पॉजिटिव हो जाएं और हम तो पॉजिटिव हमेशा रहते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और भगवती की बहुत सारी कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। हमारे पिछले वाले वीडियो में दिवाली की जो गुड न्यूज वाला वीडियो था, आप सब लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत। आपको पता है, उस रीडिंग के बाद ना दूसरे दिन हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी और हम जब दूसरे दिन हमने वो कमेंट्स पढ़े ना,
हमने देखा, हमें मतलब इतना इतना पॉज़िटिव फ़ील हुआ, इतना अच्छा लगा कि बिल्कुल ऐसा लगा कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। कभी-कभी सडन जो स्पिरिचुअल पाथ पर होता है, अ, नेगेटिव एनर्जीज़ लगातार उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, हमें भी करती हैं। और कभी-कभी जब हम थोड़ा-सा लो फ़ील करते हैं तो वो कामयाब होती हैं थोड़ा बहुत, और कभी-कभी नहीं होती हैं, है ना? तो थोड़ा-सा हम जब लो फ़ील कर रहे थे और आप लोगों के हमने कमेंट्स पढ़े ना, ऐसे ऐसे मतलब हम हील हुए, इतना अच्छा लगा। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत-बहुत आभार, हृदय से आभार। क्या बताएँ? थैंक यू सो मच। और जैसे आपने कहा ना कि दीदी इतने दिन के लिए मत जाया करो, थोड़ी-थोड़ी रीडिंग किया करो, तभी तो हम आप सबसे कह रहे हैं कि देखो हमारी जर्नी को देखते हुए, हमारे जीवन को देखते हुए कि हम एक सांसारिक जीवन नहीं जीते हैं, हम संसार के तरीके से नहीं जीते हैं। हम हिमालय में साधना कर रहे हैं और अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय में बसे हुए हैं माँ भगवती के लिए, उनकी साधना के लिए, ध्यान के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें टॉपिक सजेस्ट करो आप सभी लोग, फिर हमें भी रीडिंग करना आसान होगा। हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ना रीडिंग के लिए कि हम किस टॉपिक पे रीडिंग करें, किस टॉपिक पे रीडिंग करें। अब हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ों टॉपिक्स होते हैं ना, उन पे रीडिंग करने का मन नहीं करता। तो मतलब हमें देखते हुए आप लोग टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो फिर हम जल्दी-जल्दी रीडिंग लेकर आते रहेंगे, ठीक है? तो डियर पाइल नंबर 1, आप जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे? कैसे थे? और आपकी पूर्व जन्म में मृत्यु कैसे हुई? ठीक है, बताते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्गली वाटर साइन है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप जो भी हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति ना, दानदाता, पूर्व जन्म से ही, इस जन्म में भी वो क्वालिटीज़ होंगी। कहते हैं ना, जो जिस 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 तरीके से पूर्व जन्म में जीकर आया हुआ होता है ना व्यक्ति, वो इस जन्म में भी वैसा ही होता है। क्योंकि बस शरीर बदल जाता है, ना मन बदलता है, ना विचार बदलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं हमें, उसके हिसाब से हम बात करें अगर, तो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट, सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत मधुर वाणी, लेकिन जब गुस्सा आए तो फिर कहते हैं कि पानी से ज़्यादा सरल, पानी से ज़्यादा सहज कुछ भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर पानी को ज़्यादा आप बर्बाद करो, पानी के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करो, तो प्रलय लाने में भी सक्षम है। पानी बहुत सरल है, बहुत सहज है, ईज़िली उपलब्ध है। लेकिन जब प्रलय आती है ना, तो वो पानी सब कुछ विनाश कर देता है। ऐसे आपका स्वभाव है। मतलब कि जैसे कि प्रेमपूर्ण हृदय, दया से भरे हुए, करुणा से भरे हुए, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, इस जन्म में भी हो सकता है। अगर इस जन्म से चीज़ें मैच करें ना, तो हमें बताना। क्योंकि पूर्व जन्म में आप ऐसे ही थे कि बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति, हर किसी को निस्वार्थ भाव से चाहना और बहुत धार्मिक। हाँ जी, बहुत धार्मिक, पशु-पक्षियों से बहुत प्रेम करने वाले, ठीक है? और हर किसी को मोटिवेट करने वाले, रास्ता दिखाने वाले। जैसे कि लोग ज़िंदगी में हार जाते हैं ना, कि यार अब कुछ नहीं हो रहा है, वो उन लोगों को ये बताने वाले कि अगर आपकी मेहनत में दम है, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप बहुत मेहनती व्यक्ति भी हो, बहुत मेहनती। एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे कहते हैं ना, पत्थर पे फूल उगा देने वाला इंसान। जैसे कि अगर ठान लिया, तो फिर ठान लिया। आप ना जी-जान से मेहनत करने वाले इंसान हो, जी-जान लगाकर, और सफलता भी पाते हो। तो बहुत करुणामयी, बहुत दयामयी, परमात्मा पर बहुत विश्वास करने वाले, परमात्मा के प्रति बहुत समर्पण रखने वाले व्यक्ति थे। और हम आपको पता है, पूर्व जन्म में फाइनेंशियली आप बहुत सक्षम व्यक्ति थे। जैसे हम आपको कहें ना कि एक रॉयल ज़िंदगी जीने वाले इंसान थे, किसी गरीब घर में नहीं पैदा हुए थे, ना ही गरीबी वाला जीवन देखा था आपने। आपके पास अथाह पैसा था पूर्व जन्म में, बहुत पैसा था आपके पास, ठीक है? और बहुत खूबसूरत भी थे आप। अब इस जन्म में आप मेल हो, फीमेल हो, पूर्व जन्म में आप फीमेल बॉडी में थे। हाँ जी,
पूर्व जन्म में आप फीमेल बॉडी में थे, लेकिन जैसे कि बहुत इमोशनल थे ना आप, बहुत भावुक, तो इमोशंस का लोग फ़ायदा बहुत उठाते थे, बहुत ज़्यादा। पर जैसे कि एक मुरारी बापू को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, वो राम कथा करते थे पहले, पता नहीं अब का हमें पता नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो बाँटता फिरता है ज़माने में उजाले, जो बाँटता फिरता है ज़माने में उजाले, कभी उसके घर में जाकर देखो, अंधेरा बहुत होता है उसकी खुद की ज़िंदगी में। कभी-कभी जो दूसरों को उजाले बाँटता रहता है ना, यथार्थ ये होता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अंधेरे में होती है। जो दूसरों को हँसा रहा होता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत गम होते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो, या क्या गम है जो छुपा रहे हो। अक्सर ना जब लोग बहुत टूट जाते हैं, फिर वो लोगों से बताना बंद कर देते हैं, जब कई बार उनका फ़ायदा उठाया जाता है, तो फिर वो हर बात पर बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के हर पड़ाव से गुज़रे हुए होते हैं। और ऐसा ही मतलब पूर्व जन्म में आपके साथ हुआ कि दुनिया भर को खुशियाँ देने वाले इंसान थे आप। जैसे कि जो आपके पास पैसा था ना, जो आपके पास धन-संपत्ति थी, आपने हमेशा उसका सदुपयोग किया। आपके अंदर मतलब परोपकार की भावना रही कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों की मदद करनी है। आपने बहुत मदद भी की। लेकिन आप रोशनी आपने दुनिया में बहुत बाँटी, पर आपकी खुद की ज़िंदगी में बहुत अंधेरा था। स्पेशली जैसे कि किसी का इंतज़ार करते थे, या कोई था जो आपको छोड़ के चला गया था, तो जैसे कि हमेशा उसकी यादों में रहना, ये ऐसा जीवन था आपका, ठीक है? रोना, अकेले में जब भी मतलब होना, तो फिर रोना कि काश वो होती, या फिर काश वो होता, कोई था। अब इसमें हम प्रेम की ही बात नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना, जो जल्दी भूलते नहीं हो, कुछ भी नहीं भूलते जल्दी। जैसे किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, और कुछ भी आपके दिमाग से चीज़ें जल्दी निकलती नहीं हैं। आप पास्ट को याद करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। तो ऐसे ही ना, आप जैसे कोई चीज़ व्यक्ति आपको कोई देगा ना, कोई गिफ्ट देगा, आप उसको सँभाल के ऐसे सालों-साल सँभाल के रखते हो, उसकी इतनी कद्र करते हो, और उस गिफ्ट को देखकर, उस वस्तु को देखकर आपको उस व्यक्ति की याद आती है। मतलब आपके लिए ऐसा नहीं कि गिफ्ट हमेशा महँगे होने चाहिए, आपके लिए ऐसा कि गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे महँगा हो, चाहे सस्ता हो, सामने वाले का हृदय कितना बड़ा था उसको देते वक़्त। हुँ? ये बात मैटर करती है आपके लिए। तो आप ना इस तरीके के इंसान थे पूर्व जन्म में। आपने बहुत प्रेम बाँटा है, बहुत खुशियाँ बाँटी हैं, और हो सकता है कि इस जन्म में भी अ, सब कुछ हो आपके पास। अभी इस जन्म का हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने बस पास्ट लाइफ़ की बात की कि आप कैसे थे। लेकिन हम यहाँ पर बताएँ कि पूर्व जन्म में कुछ लोगों की मृत्यु पानी से हुई है। अगर आपको पानी से फ़ोबिया हो, पानी से आपको डर लगता है, तो कुछ लोगों की जैसे कि डूबने की वज़ह से मृत्यु हुई पानी में। और कुछ लोगों के लिए हम बताएँ कि जैसे कि कोई पहाड़ी इलाके से, जैसे कि किसी को ना ऊँचाई से डर लगता है, तो कुछ लोगों की मृत्यु थोड़ी ऐसे हुई है। हुँ? कुछ लोगों की मृत्यु ऐसे हुई है। और बाकी तो कुछ लोग जैसे कि बहुत मेहनती थे, काम करते रहे, और चलते-फिरते आपका जीवन चला गया, ठीक है? पर आपने बहुत धन संपत्ति लुटाई है। इस जन्म में अगर अभी तक आपको मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिला आपके करियर में, तो चिंता मत करना, जो बीज आपने पूर्व में बोया है ना, वो आपको हज़ार गुना ज़्यादा होकर मिलेगा। बस सब्र रखना, समय के साथ चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। कुछ भी बिना समय के नहीं मिलता, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन जब उसका समय आएगा, तभी वो मिलेगी। हमें वो लोग बहुत बचकाने लगते हैं, जो बिना समय के कुछ चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो रातों-रात चमत्कार की उम्मीद करते हैं। देखो, ये प्रकृति है, यहाँ पर सब कुछ अपने टाइम पर होगा। सूरज अपने टाइम पर निकलेगा, रात अपने टाइम पर होगी, चाँद अपने टाइम पर आएगा, चमकेगा।
अमावस अपने टाइम पर आएगी, पूर्णिमा अपने टाइम पर आएगी, तुम क्या कर लोगे? ऐसे प्रकृति में हर कुछ अपने समय पर चलता है, और जब हम छेड़-छाड़ करते हैं ना, तब विनाश होता है। तो चाहे आपकी खुद की इच्छाएँ भी हों, तो बस अगर आपकी इच्छा है परमात्मा के सामने रखना, अगर परमात्मा को सही लगता है तो सही समय पर आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। अगर वो आपके नसीब में है, आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो, तो वो समय के साथ पूरी हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस जल्दी-जल्दी होनी चाहिए, बस जल्दी-जल्दी होनी चाहिए। जल्दी करोगे, समय का इंतज़ार नहीं करोगे, तो फिर खत्म, विनाश। समझ गए? तो पूर्व जन्म में आप बहुत अच्छे इंसान थे, आपकी मृत्यु पहाड़ मतलब ऊँची खाई और जल, इन दोनों की से बहुत स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की तो बस ऐसे काम करते-फिरते, चलते-फिरते, जैसे होता है ना कि कुछ लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो चलते-फिरते थोड़े से बैठे और पता चला कि आँख कभी खुली ही नहीं, जो कभी किसी की सेवा नहीं लेते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसी मृत्यु भी हुई है, ठीक है? पर परमात्मा की कृपा से जो पूर्व जन्म में आपने किया है, वो इस जन्म में आपको ज़रूर मिलेगा, 100%, 1000% मिलेगा, हम आपको सही बताएँ। बस अगर अगर अभी दुःख हो, तो इंतज़ार करना, परमात्मा का फ़ैसला आपके हक़ में होगा। जो आप चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। ये बात आज हम आपको बता रहे हैं, चाहे भले जर्नल रीडिंग क्यों ना हो, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा, अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो बस नेक्स्ट टाइम जब आप हमारी रीडिंग देखें ना, तो जो वीडियोज़ में ऐड आते हैं ना, उसे स्किप मत करिएगा। हम नहीं कहते आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम नहीं कहते कि हमें गोल्ड बटन चाहिए, सिल्वर बटन चाहिए, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, हमें सब्सक्राइबर से कोई लेना-देना नहीं है। हमें बस आप ऐड अगर स्किप नहीं करोगे, तो उससे कुछ पैसे हमें मिलेंगे, कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी, जिससे हम हिमालय में निश्चिंत होकर साधना कर सकेंगे, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बस इतनी सी प्रार्थना है आपसे। बाकी परमात्मा आपको खुश रखे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि जो आगे बढ़ता है, वो मंजिल तक पहुँच जाता है, और जो बार-बार मुड़कर पीछे देखता है ना, और या जो रुका रहता है, वो रुके हुए पानी की तरह सड़ जाता है। तो आपको सड़ना नहीं है, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो ज़िंदगी में अगर पास्ट में कुछ भी हुआ हो, तो उसको याद करके स्टक मत हो जाना। स्टक लोग कहीं पहुँचते नहीं हैं और ज़िंदगी खराब कर देते हैं। लोगों को लगता है ना कि अरे! ज़िंदगी खराब है तो खराब ही तो रहेगी। भाई आप ये ज़िंदगी खराब नहीं कर रहे हो, इसके साथ-साथ आप अपनी आगे वाली लाइफ़ भी खराब कर रहे हो। हाँ, तो इस वज़ह से हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी अपनी ज़िंदगी में रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे। तो डियर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और हम जैसे कि लास्ट में हमेशा बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, हम ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। हम शुरू में एक बात बोलते हैं कि बस एक रिक्वेस्ट है कि ना आप हमें शेयर करना, ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना। बस जो ऐड आए उसे स्किप मत करना, क्योंकि आप स्किप नहीं करेंगे तो उससे हमारी हेल्प होगी। हिमालय में हम साधना करते हैं, हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए, और यहाँ पर जो 8-8 डॉग्स हैं उनकी फीडिंग के लिए, तो आप स्किप नहीं करेंगे तो उससे हमें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा, ठीक है? हुँ। तो आप जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में कौन थे और आपकी मृत्यु कैसे हुई? हुँ? चलिए हम बताते हैं। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, शॉर्ट रीडिंग है। सिर्फ़ पास्ट लाइफ़ का ही बता रहे हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि पास्ट लाइफ़ की चीज़ें ही करंट लाइफ़ में आती हैं। क्योंकि श आत्मा सिर्फ़
शरीर बदलती है, ना मन बदलता है, ना आत्मा बदलती है, ना विचार बदलते हैं, ना वस्तु बदलती है, ना कर्म बदलते हैं। ये समझ लो आप। पूर्व जन्म में जो व्यक्ति जो करके आया है वो इस जन्म में पाएगा, इस जन्म में जो करेगा वो अगले जन्म में लेके जाएगा। इस तरीके से कर्मों का खेल चलता है, ठीक है? अब देखो कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, बड़ी-बड़ी बीमारियां लेकर पैदा होता है। अब उसने क्या किया? पूर्व जन्म का कर्म है ना, फिर वो ऐसा जीवन जिए 8-10 साल तक दयनीय, दर्दनाक, और फिर मर जाता है। क्या किया उसने? उसने पूर्व जन्म में कुछ कर्म खराब किए हैं जो इस तरीके से प्रताड़ित वाला जीवन, इस तरीके की वेदना वाला जीवन उसको मिला। तो ये होते हैं कर्म, ठीक है? इसलिए हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उससे किसी को दुख हो रहा है फिर सुख हो रहा है, ठीक है? डियर पाइल नंबर 2, आप पूर्व जन्म में ना, सबसे पहले इस जन्म की हम बात करते हैं। क्या आपको जादू वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं? क्या आपको मैजिशियंस अच्छे लगते हैं? क्या आपको आपका इंटरेस्ट तांत्रिक या जो सिद्धि प्राप्त करने में है, कि जैसे कि मुझे ये प्राप्त करना है? एक सबका अलग-अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोग मैजिशियन बनना चाहते हैं, कुछ लोग माइंड रीडर बनना चाहते हैं, जो लोगों की बात समझ लें। कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ साधना ऐसी करूँ जिससे मेरे पास सिद्धि हो, मैं कुछ भी बना लूँ, कुछ भी गायब कर दूँ, कुछ भी प्राप्त कर लूँ। क्या आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में? हमें पाइल नंबर 2 लिखकर बताना ज़रूर कि हाँ, आपको इंटरेस्ट है। हम आपको बताएँ, पूर्व जन्म में आप एक मैजिशियन हुआ करते थे, और कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएँ, आप एक ऐसे साधक थे जो मतलब जिसके पास बहुत सिद्धियाँ थी। एक ऐसे व्यक्ति थे आप। हाँ। जैसे कि हो सकता है कि इस जन्म में भी आपको ना आपके अंदर एक बहुत गजब की अट्रैक्शन पावर हो। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, आपकी बातों से आप उसको प्रभावित कर देते हैं, ठीक है? वो हर हाल में आपकी बात पे हाँ कर देता है। गजब के एडवाइज़र होंगे आप। मतलब कि एक मैजिशियन वाली क्वालिटी, और जन्मजात ही परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। जैसे ईश्वर का हाथ आपके ऊपर हमेशा रहता है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी दिक्कत हो, ईश्वर आपको बचाते हैं। ये इस जन्म से नहीं, पूर्व जन्म से ही है। क्योंकि पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसी साधना कर रखी है, कुछ ऐसा किया है आपने, जिससे कोई देवी या देवता, उसकी कृपा पूर्व जन्म से ही आपके साथ है। हम मरते हैं, देवी देवता नहीं मरते। हम मरते हैं, हमारा शरीर मरता है, हमारा शरीर मरता है, ठीक है? हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म नहीं मरते। अगर हमने भक्ति की है, इस जन्म में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, नेक्स्ट बर्थ में वो भक्ति हमें वहीं से मिल जाएगी, ठीक है? अ, जैसे कि एक सांसारिक जीवन है कि अभी हम मर गए, तो नेक्स्ट बर्थ में हमको फिर से प्राइमरी से क्लास शुरू करनी पड़ेगी, भले इस जन्म में हमने कितनी डिग्रियाँ प्राप्त कर रखी हों। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप जो डिग्री प्राप्त करते हैं ना परमात्मा की दुनिया में, ठीक है? कि आपने किस-किस लेवल की साधना कर रखी, तो वो कभी मिटता नहीं है। इस जन्म की, इस जगत की डिग्रियाँ, सांसारिक डिग्रियाँ तो खत्म हो जाएँगी, लेकिन अ, वहाँ की डिग्रियाँ खत्म नहीं होती कभी भी। तो ऐसे ही पूर्व जन्म में जो आपने प्राप्त किया है ना, वो मरा नहीं है, वो इस जन्म में भी आपके साथ है। अब चाहे वो सिद्धि हो, या कोई शक्ति हो, या कोई साइकिक पावर हो, कुछ भी इस जन्म में भी आप उसको लेकर आए होंगे पक्का। बहुत सारे लोगों के लिए हम बताते हैं ये बात, ठीक है? बाकी पूर्व जन्म में हम एक चीज़ बताएँ आपको, क्या इस जन्म में भी आपको फैमिली से बहुत प्यार है? आप जो भी हो, जैसे कि आपके हस्बैंड-वाइफ, माता-पिता, आप बहुत ज़्यादा फैमिली लवर इंसान थे, बहुत ज़्यादा अपने परिवार के लिए, जैसे कि कुछ भी, किसी भी हद हद तक गुज़र जाना, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाना। आपके लिए आपका परिवार सब कुछ, इवन आपकी ज़िंदगी हुआ करता था, ठीक है? अ, पैसा भी अच्छा था आपके पास, और काफ़ी ट्रैवलिंग करना आपको बहुत पसंद था। हो सकता है कि इस जन्म में भी ट्रैवल करना आपको पसंद हो, ना पसंद हो, कुछ भी। और पूर्व जन्म में बढ़िया घूमने-फिरने वाले इंसान थे, राजाओं की तरीके रहने वाले व्यक्ति थे, और एक मैजिशियन क्वालिटी तो थी ही आपके अंदर, ठीक है?
एक मैजिशियन क्वालिटी तो थी ही आपके अंदर, बहुत गजब की, जो हो सकता है कि इस जन्म में भी आपके साथ हो सकता है कि इस जन्म में भी आप अपने परिवार के लिए मरते हो, इस जन्म में भी आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह रखते हो कि मैं बस अपने परिवार को खुश रखूं, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं पास्ट लाइफ में मेरी मृत्यु कैसे हुई, बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से, बहुत सारे लोगों की, पता है क्यों? बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट से। जैसे कि क्या है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते थे आप अपनी फैमिली को लेकर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है पूर्व जन्म में जिसकी वजह से, जैसे कि आपने बहुत सोचा या गुस्सा आया, या फिर आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, तो आपको बहुत गुस्सा आया और आप सोचते रहे, पर थोड़ा सा ईगो था आप में, ठीक है। मैजिशियन क्वालिटी है, पर आप में एक ईगो था कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों मनाऊं उसे, मेरी कोई गलती नहीं, गलती उसकी है, उसको झुकना चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके के चक्करों में क्या हुआ कि न वो आ सके और ना आप उनको मना सकी, न आप जा सकी। वो कि दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में। और ना आप उन्हें मना सके, ना वो आपकी जिंदगी में वापस आ सके। बस यही सोच सोच कर आपने दुनिया छोड़ी है। तो सडन, जैसे सडन डेथ हो गई कि यार कोई उम्र नहीं थी, कुछ टाइम नहीं था जाने का, ये क्या हुआ। और कुछ लोगों की, जैसे कि बहुत घूमते फिरते थे, बहुत ट्रैवल करते थे, तो कुछ लोगों की सडन मृत्यु एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ है कुछ लोगों का, ठीक है। तो ये रहा आपका पूर्व जन्म। कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे हम, ना कुछ डिटेल में बताने हम आए हैं, बस ऐसे सोचा था कि थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो इस जन्म के लिए हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि इस जन्म में भी अगर आपका नेचर ऐसा ही हो कि मैं क्यों झुकूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, कभी कभी ना रिश्ते बचाने के लिए झुक जाना चाहिए। अगर प्यार है सच में, अगर बहुत प्यार है, आपको भी प्यार है, उसको भी प्यार है, और कोई गलती हो गई है, आप उसके बिना जी नहीं सकते, तो झुक जाओ, मना लो। अगर सामने वाला रूठा है, अगर माफी मांगने से आपको लगता है कि मसले हल हो जाएंगे, तो मना लो। ऐसा ना हो कि बस लास्ट में पछताना रह जाए, जैसे पूर्व जन्म में पछताना रह गया। हाँ, पूर्व जन्म में आप काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, परिवार से प्रेम करने वाले, जिम्मेदारियां उठाने वाले परिवार की, ठीक है। इस तरीके के व्यक्ति थे आप, और आपने बहुत जिम्मेदारियां उठाई भी हैं, निभाई भी हैं, सब कुछ किया है, इस जन्म में भी करते होंगे। लेकिन बस वही कि एक नाराजगी, और जिससे बहुत उम्मीदें होती हैं, अक्सर वही दिल तोड़ते हैं। ये बात भी पक्की है, वही दिल तोड़ते हैं। और आपका दिल भी उसी इंसान ने तोड़ा जिससे आपको बहुत होप थी, बहुत उम्मीदें थी, जिसके लिए आप जान भी दे सकते थे। पर आप क्या ही कह सकते हो उस चीज के लिए, ठीक है। तो अगर इस जन्म में कुछ ऐसा हो, तो कभी भी अपने ईगो को ऊपर मत रखना, प्रेम को ऊपर रखना, ठीक है। बाकी जैसी आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोग तो कहते रहते हैं, उनका काम ही कहना है। जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं, और बुराई कमजोर लोगों का एक बड़ा हथियार होता है स्ट्रांग लोगों के लिए, ठीक है। तो कभी बुराइयों से मत डरना, बुराइयों से डर जाओगे तो पीछे रह जाओगे, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। अ, जय श्री कृष्णा। अगर आपकी इच्छा करे, आपका मन करे, तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं हमें, ठीक है। ईश्वर आपको खुश रखे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में आप कौन थे, कैसे थे, और आपकी मृत्यु कैसे हुई, है ना? हम्म
जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अब मृत्यु कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, इस बात से क्या लेना देना, और कैसे थे, कैसे नहीं थे, उस बात से क्या लेना देना। आज को देखो ना, प्रेज़ेंट को देखो। आपको पता है कि हम जो पूर्व में कर्म करते हैं ना, वही कर्म हमारा प्रेज़ेंट तय करते हैं, और जो हम प्रेज़ेंट में कर्म करेंगे ना, वो प्रेज़ेंट के कर्म हमारा फ्यूचर तय करेंगे। जो हम दुनिया में देख रहे हैं ना, किसी के भी साथ कुछ भी जो भी हो रहा है, वो उनके पूर्व के कर्मों के कारण हो रहा है। चाहे हमारे साथ बुरा हो, चाहे आपके साथ बुरा हो, चाहे हमारे साथ अच्छा हो, आपके साथ अच्छा हो, कुछ भी हो, वो हमारे पूर्व का संचित कर्म है। और यहाँ पर प्रकृति की पता है एक प्रकृति की एक ये आदत है, या फिर प्रकृति की क्या बोलेंगे उसको, प्रकृति का नियम है कि जो आप दोगे, वो आपको 100 गुना ज़्यादा होकर मिलेगा। इस पृथ्वी पर आप जो भी जैसा भी बीज डालोगे, वो आपको 100 गुना ज़्यादा होकर पृथ्वी देती है, प्रकृति देती है, ठीक है? तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या बोते हैं, हम क्या प्रकृति को देते हैं, ठीक है? अब जैसे कि आप कहोगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा मैंने किया है, पर फिर भी मुझे दुःख ही दुःख मिल रहा है। तो जो आपने अच्छा किया है ना, वो इस जन्म में अच्छा किया है, तो वो अगले जन्म में आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जो आपको दुःख मिल रहा है, वो आपके पूर्व जन्मों का कारण है। पूर्व जन्मों में जो आपने किया होगा जो भी, उसका भुगतान आपको अभी करना पड़ रहा है। पता नहीं किस जन्म का क्या है, ठीक है? लेकिन भगवान की भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से, हाँ, कर्म कट नहीं सकता, लेकिन उस कर्म से जो मिलने वाला दुःख है, वो थोड़ा कम हो जाता है। बस, थोड़ी राहत मिल जाती है, इतना होता है। तो डियर पाइल नंबर 2 सॉरी पाइल नंबर 3, आज 3 की कर रहे हैं ना। आप पूर्व जन्म में ना बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे हमेशा द्वंद में फँसे रहना, आप इस जन्म में भी शायद होंगे ऐसे कि जैसे कि कभी भी एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते आप किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि जितनी आप में क्षमता नहीं होती ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप ज़िम्मेदारी ले लेते हैं कि हाँ, मैं कर लूँगा। एक होता है ना कि अ, देख कर कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पर आपकी आदत है कि हर हर एक चीज़ को अपने ऊपर ले लेना, हाँ, मैं कर लूँगा, लेकिन बाद में आप फँस जाते हैं। बाद में आप फँस जाते हैं कि अब क्या करूँ? अब इसको कैसे करूँ? एक क्लियर डिसीजन नहीं लेना, बीच में अटके रहना, बीच में फँसे रहना कि अब इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, ठीक है? ये ऐसा जीवन मतलब आपने बहुत ज़्यादा जिया है अपनी लाइफ में, और उसके कारण ना जैसे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा ली आपने। जैसे कि कैसे हम इस रीडिंग को कैसे मतलब समझाएँ? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी हो गई, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला लिया, ठीक है? अब उसको दोनों चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए और वाइफ भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए और हस्बैंड भी चाहिए। मतलब कि एक एक चाहिए ना, एक में चलना चाहिए ना, चाहे पति हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, एक में अटके रहो, 10 जगह नहीं। पर आपका क्या रहा ना कि दोनों 2-2 जगहों पर उलझे रहना, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। अब एक साँस लेने के लिए आपको एक साँस छोड़नी पड़ती है, तब आपको दूसरी साँस मिलती है। यहाँ पर बिना दिए हुए कुछ मिलता नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, आप किसी भी चीज़ को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत डरते हैं आप। बाकी आप पूर्व जन्म में ही बहुत सुंदर रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, और आपका ज़्यादा फ़ोकस खुद पर होता है, सेल्फ खुद की पर्सनैलिटी पर होता है। और जैसे कि ज़िंदगी में गलतियाँ इतनी करी आपने, इतनी करी पास्ट लाइफ़ में कि हर बात का गिल्ट रहा कि यार मुझे ये नहीं करना था। आपका अंत में जो जीवन रहा ना, हर एक चीज़ गलती का आपने जीते जी अफ़सोस किया कि मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था। हाँ, मैंने वहाँ पर गलती की। हाँ, मैंने यहाँ पर गलती की। मुझे उसके पीछे नहीं भागना था। जैसे कि ये बड़ी अच्छी बात हुई कि आपको अंत-अंत में रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने गलत किया है, और वो जो रियलाइज़ेशन रहा ना आपका, वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कारण बना।
इस जन्म में हो सकता है कि आप में से 70-80% लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हों, जिनका आप किसी चीज़ से मोह ही ना हो। जैसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ऐसा लगता है बस ज़रूरत पूरी हो जाए। इस जन्म में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, क्योंकि पूर्व जन्म का जो एक्सपीरियंस रहा ना आपका, वो अंत में रहा। हम देखो, हमें सांसारिक अनुभव तो ख़ैर पता नहीं है कि नहीं है, पर ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म की साधना की वजह से हमें बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ़ का। पता नहीं इस जन्म का है कि पूर्व जन्म का है। पर हम आपको बताएँ कि जैसे कि हमें शास्त्रों का भी हमने अध्ययन किया है, वेद पुराणों का भी अध्ययन किया है हमने, और हम एक भगवती की बच्चे हैं, हम उनकी साधना के लिए अपना सब छोड़-छाड़ के बहुत कम उम्र में हमें हर एक चीज़ का बोध हुआ है गहराई से कि सब व्यर्थ है। जब तक आपको कोई चीज़ सार्थक लगती है ना, आप उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन जिस दिन आपको लगता है ना बेकार है वो अपने आप छूट जाती है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब छूट गई पता ही नहीं चलता। चाहे ज़िंदगी में वो लोग हों, चाहे पैसा हो, चाहे सम्मान हो। जब आपको लगता है ना यहाँ सब नश्वर है, शाश्वत कुछ भी नहीं है, और नश्वर चीज़ों के पीछे हम ऐसे भागते हैं, ऐसे रोते हैं कि उनको खोने से डरते हैं। जबकि हमको पता है कि हम कुछ भी पकड़ नहीं सकते, हम अपने शरीर को नहीं पकड़ सकते, और तो बात ही क्या कहो। ये बाल आज काले हैं, कल सफ़ेद हो जाएँगे, ये चेहरा आज ऐसा है, कल झुर्रियाँ पड़ जाएँगी, लटक जाएँगी। हम कितनी कोशिश करते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या हम बुढ़ापा रोक पाते हैं क्या? क्या हम मृत्यु रोक पाते हैं क्या? हम कुछ नहीं रोक सकते। आज धन कमा लिया है, फिर उस धन को संचित करके, फिर उसको जोड़ के, छुपा-छुपा के रखने का डर कि उसका दुरुपयोग ना हो जाए, कोई छीन ना ले जाए। फिर मतलब एक बार किसी चीज़ को पा लिया, फिर उसको खोने का डर। कोई व्यक्ति जीवन में आया, उसने बहुत प्यार किया 4 दिन, फिर उसको खोने का डर कि अब वो मेरा है, अब वो हमेशा ऐसे रहना चाहिए। ये सबकी कहानी है। आज जो पा लिया है, फिर उसको खोने से डरने लगते हैं, और फिर उसको उसी तरह बनाए रखने के लिए हम साम-दाम, दंड-भेद अपना लेते हैं। कुछ भी करते हैं कि हमको ये आजीवन ऐसा ही चाहिए। अगर आज प्यार मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम सोचते हैं कि आजीवन ऐसे ही प्यार मिलता रहे। सबकी चाह होती है। आपका पूर्व जन्म में ऐसा ही रहा है। आप उन नश्वर चीज़ों के पीछे भागते रहे जो कभी आपकी थी ही नहीं, और अंत में पता है, आपका जीवन ऐसा रहा कि कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा, और अंत में आपको बोध हुआ। अंत में आपको बहुत गहराई, जैसे आपके जीवन के 3-4 साल जब रह गए ना, तब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने जो किया, जिन चीज़ों के पीछे भागा, वो सब बेकार थी। सार्थक क्या था? सार्थक सिर्फ़ परमात्मा था, सार्थक सिर्फ़ मेडिटेशन था, सार्थक तो सिर्फ़ ध्यान था। सार्थक मतलब कि वैल्यूएबल, है ना? कि सिर्फ़ वैल्यू तो सिर्फ़ वही रखता था, बाकी तो सब सब ऐसे छोड़ के चले गए। सब स्वार्थ के रिश्ते थे। तो जो पता है, हम ज़िंदगी भर कुछ भी कर लें, पर अगर हम अंत में अ, भगवान के हो जाते हैं ना पूरी तरीके से, मन से, तन से, और ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि नहीं हम यहाँ पर गलत थे, तो फिर हमारा उद्धार हो जाता है। ये जो हमें जाप करने के लिए राम, राम, राधा, राधा, कृष्ण, कृष्ण जो हमें ये कराया जाता है, क्यों? अंत समय के लिए, क्योंकि अंत समय इतना दर्दनाक होता है ना कि व्यक्ति को अंत, चाहे जितना बड़ा भक्त हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अंत में परमात्मा का नाम भूल जाते हैं। उस दर्द में उन्हें अपने परिवार की याद आएगी, उस दर्द में उन्हें किसी और चीज़ की याद आएगी, जो जोड़ा है, जो छुपाया उसकी याद आएगी। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। मतलब अंत में राम का नाम नहीं आता, चाहे ज़िंदगी भर जपते रहें। इसीलिए हम लोगों को इतनी गहराई से प्रैक्टिस कराया जाता है कि हर क्षण में दुःख हो, सुख हो, राम, 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 राम करते रहो। जिससे कम से कम एटलीस्ट अंत में तो राम का नाम आ जाए, जब मृत्यु सामने खड़ी हो। व्यक्ति इतना डर जाता है मौत को देखकर कि राम नाम नहीं आता, बेटे को बुलाता है, बहू को बुलाता है, पत्नी को बुलाता है, पति को बुलाता है। ये होता है अंत में।
पर आपकी जो इस जन्म की जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, अगर आप स्पिरिचुअल हैं सच में, क्योंकि हमें यहाँ एक गहरा स्पिरिचुअल इंसान दिख रहा है जिसको अब किसी चीज से खास लगाव नहीं है। जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे आप, अपनी जो भी जिस भी रिश्ते में है उसको निभा रहे होंगे, लेकिन बिना, जैसे कि बिना मन के, ठीक है, कि जिम्मेदारी है मेरी, मुझे निभाना है और मुझे उसमें कोई वो गलत नहीं करना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जरूरी ही है, मुझे ये चाहिए चाहिए। मतलब कि डिटैचमेंट, हर एक चीज से आप डिटैच हैं, हर एक चीज आपसे बहुत दूर है, आपने उसको अंतरात्मा में प्रवेश नहीं दिया। ये आपका पूर्व जन्म का अनुभव है, और पूर्व जन्म के अनुभव ने ही आपको हर नेगेटिव चीज से बचा रखा है इस जन्म में। सच बताएं तो कितने लोग स्पिरिचुअल हैं पाइल नंबर 3, कितने लोगों को हर एक रिश्ते से डिटैचमेंट फील होता है, कितने लोग ऐसे हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, कितने लोगों को ज्यादा चहल पहल पसंद नहीं है, ज्यादा चिल्लबाजी पसंद नहीं है, जैसे आजकल लड़के लड़कियां होते हैं बहुत, ये वो ऐसा वैसा। ऐसा लगता है कि वो कौन सा सॉन्ग था कि तुम्हारी फितरत बता रही कि तुम्हारी तुम्हारी कमाई क्या कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है, तुम, कुछ है ना वो सॉन्ग है ना, कि ये बता रहा है कि तुम्हें दौलत नई नहीं मिली है, जिसको नई नई दौलत मिलती है ना वो बिल्कुल बौखला जाता है। तो आपको चाहे कोई त्योहार हो उसमें भी आप हर दिन की तरह समान, मतलब कोई भी चीज आपको एक्साइटेड नहीं करती, ओ वाह ये आया वो आया, तो ऐसे ही नहीं आप, आपके लिए दिवाली भी बराबर है, होली भी बराबर है, नॉर्मल दिन, नॉर्मल संडे भी बराबर है, मंडे भी बराबर है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो। ठीक है, तो लाइफ का हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन स्पेशल है और कोई भी दिन स्पेशल नहीं है। इतने हायर लेवल के स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर पाइल नंबर 3, और ये पास्ट लाइफ का एक अनुभव रहा जिसने आपको गजब का एक लर्नर बनाया, गजब के लेसन दिए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप ये रीडिंग करके, काफी हमें पॉजिटिव आई भाई। पता नहीं कितने लोग हैं, ऐसे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए। देखो, लोगों का काम कहना होता है, कहते रहते हैं, कहने दीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, हमें पहली बार आप सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो बस इतना कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप हमें सुने तो हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो, सॉरी, एड्स को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप स्किप नहीं करेंगे तो उससे हमें बहुत बड़ी मदद होगी, हमारी हेल्प होगी, जिससे हम हिमालय में साधना कर सकें निश्चिंत होकर। बाकी ना सब्सक्राइबर्स की चाह है, किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है, बस एक हेल्प चाहिए जो यूट्यूब के ज़रिए हम अपनी साधना कर सकें, माँ भगवती की सेवा पूजा अर्चना कर सकें और ये 8-8 बच्चों का पेट भर सकें। ठीक है, जय श्री कृष्णा। परमात्मा आपको खुश रखे। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।